दोस्तों वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बर्नली विजिट जो करने वाला है एनफील्ड पे आज रात को जो मैच है उसके बारे में। देखो, यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी लिवरपूल का मैच एक न्यूली प्रमोटेड साइड से हो, बर्नली जैसे टीम से हो, तो बोलते हैं कि इजी विन, बहुत ही इजीली जीत जाएंगे। बट इज इट रियली इजी? इस साल हमने देखा है कि हमको बहुत ही तकलीफ हुई है, स्पेशली अगेंस्ट न्यूली प्रमोटेड साइड। तो इसी वजह से आज मैंने यही वीडियो बनाया कि कैन बर्नली शॉकस, और हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। हाइप का भी बटन आजकल आ रहा है, तो भाई हाइप भी कर देना वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, लिवरपूल और बर्नली के बीच में ये मैच है जहां पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शॉक हो सकता है। उसका बहुत सारे रीजन है, मैं बताता हूँ, मगर ये पहला रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई है ना, मैं डर का माहौल फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एजेंडा वेजेंडा नैरेटिव चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे जेन्युइनली लगता है कि बर्नली कैन हर्ट अस, दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो बनाया है। देखो, उसके पहला रीजन ये है, बर्नली बहुत ही ऑर्गेनाइज टीम है। दे डिफेंड वेल, दे डिफेंड डीप, दे डिफेंड इन नंबर्स, और आपको कुछ भी स्पेस नहीं देते। इतना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि उन्होंने सेक्सी फुटबॉल खेलनी है, अच्छे पासिस करने हैं। उनके फुल बैक्स, आप कह लो कि भाई ओवरलैपिंग रन बनाए, कट इनसाइड करके गोल आए, ऐसा कुछ उनको नहीं चाहिए। उनका क्लियर मोटिव है, एक ही मकसद, वो है डिफेंड करो, जब भी मौका मिले काउंटर पे हिट करो। तो ये उनका पूरा प्लान होता है। लोग अभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि बर्नली 12 गेमों से, पिछली 12 प्रीमियर लीग गेम से जीता नहीं है, दे आर विनलेस, और उनका रन उतना अच्छा नहीं जा रहा, दे आर इन पुअर रन। फॉर्म ठीक ठाक है, मगर अगर आपने बर्नली को खेलते हुए देखा हो इस पिछले कुछ मैचों में, उनका ऐसा ही होता है कि कभी कभी उनका अर्ली गोल आ जाता है, उसके बाद वो सिट बैक करते हैं। सामने वाली टीम को शायद एक गोल मिल जाए और ड्रॉ हो जाए, या तो आप ऐसा कह लो कि सामने वाली टीम ने गोल कर दिया, उसके बाद वो डिफेंड करते हैं, डिफेंड करते हैं, डिफेंड करते हैं, जब भी मौका मिला सामने एक गोल करके इक्वलाइज कर देते हैं। एक दो ही थ्रेट है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, पिछले वाली मैच का प्रीव्यू में भी बोला था कि जेडन एंटनी करके एक प्लेयर है, वही एक सबसे बड़ी थ्रेट है। उसका स्ट्राइकर भी है, मगर मुझे वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर आपने इस बंदे को संभाल लिया तो शायद आप उनके काउंटर अटैक को रोक लोगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप उनको कैसे ब्रेक डाउन करोगे, क्योंकि उनकी बैकलाइन बोल दो, उनकी मिडफील्ड बोल लो, बहुत ही ऑर्गेनाइज रहती है। वो आराम से फ्रस्ट्रेट करती है सामने वाली टीमों को। और इस साल हमने देखा है, हम लीड्स के सामने बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं एनफील्ड पे, जो ड्रॉ किया वो। पिछली बार भी अगर आपको याद हो, बर्नली और लिवरपूल का जब मैच हुआ था, हम गए थे बर्नली में, और वहां पे 1-0 से जीते थे। शायद हमको पेनल्टी मिली थी, मोहम्मद साला ने कन्वर्ट की थी। अगेन आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी तक देखा नहीं है कंफर्म, मगर 1-0 से जीते थे वो तो मुझे याद है, और पेनल्टी मिली थी। तो इस तरीके से हम जीते थे। अब बर्नली एक और थ्रेट प्रोवाइड करता है, वो है सेट पीस, और हम उतने सेट पीस में अच्छे नहीं हैं, ये तो जग जाहिर है। सभी लोगों को पता है कि भाई हम सेट पीस में अच्छे नहीं, वो रॉ पेस नहीं है जो आप ऐसा कह लो कि बर्नली के डिफेंस को एक्सप्लॉइट कर सके। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी कोई टीम अंडरडॉग होती है ना, दे डोंट हैव टू प्ले एक्सीलेंट फुटबॉल, दे हैव टू प्ले लाइक दैट, कि एक पॉइंट आ जाए कुछ करके गेम मैनेज कर ले। उनको एक्सेलेंट फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं है टू एग्जीक्यूट देयर प्लान, मगर हमको खेलना पड़ेगा। आई थिंक हमको हेल्प हो सकती है अगर हमने अच्छी तरीके से फ्रिंगपोंग को यूज किया। मेरी स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगी, तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपकी स्टार्टिंग लाइनअप, यू कैन राइट इन कमेंट्स। देखो, एलिसन इन गोल, आपके पास राइट बैक वाला इश्यू है, आप किसको स्टार्ट कराओगे? अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप देखोगे सुबोजलाई एट राइट बैक, मुझे ऐसा लगता है। मगर आई होप कि जो गोमेस स्टार्ट करे राइट बैक पे, कोनाटे वैंडाइक की पार्टनरशिप, केरकेज ऑन लेफ्ट। मिडफील्ड में कर्टिस जोन्स, ग्रेवनबर्च और मैकलिस्टर आपको दिखेंगे। फ्लोरान वर्ड्स, गैपको, एकितिके अगर फिट हो गया तो एकितिके, और आप कह लो कि वर्ड्स को फिर वो राइट पे डाल देगा और गैपको को लेफ्ट पे डाल देगा। तो ये मेरी लाइनअप होगी। आई होप कि कुछ करके ये है ना, सुबोजलाई को मिडफील्ड में रखे, वो क्रेजी ना हो जाए फिर से और उसको राइट बैक पे ना रखे। ये मेरी एक एक होप है। देखते हैं कितना सच होता है। आप सभी लोग जानते हो आर्ने स्लॉट को, वो यूजुअली प्रीफर करता है कि भाई
या तो कर्टिस होगा राइट बैक पे, या तो आप कह लो सोबोस्लाई होगा। मुझे नहीं लगता कि ही विल ट्रस्ट गोमस फॉर दिस जॉब, क्योंकि वैसे भी गोमस देखो ऑनेस्टली मैं बोलूं बहुत ही अच्छा बंदा है, मगर वो आउटलेट कोई प्रोवाइड नहीं करता। कभी कभी खेल लेता है, कोई इशू नहीं होता, मगर आउटलेट वो नहीं प्रोवाइड कर पाता। तो अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग आर्ने स्लॉट, मगर मुझे ऐसा लगता है देखो फुटबॉल में बेसिक जो टैक्टिक्स होती है ना, वो सिंपल सी होती है कि भाई आपका बिलीफ कैसा है, आपका प्रेशर कैसे आप रखते हो गेम पे। और वो एक चीज है ना बर्नली अच्छे से कर देती है, उनको एक क्लियर प्लान पता है, और सामने वाली टीम को मोमेंट में कैसे हर्ट करना है वो पता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे हमारी ये जो लाइनअप है ना, इट इज गुड इनफ टू बीट देम, मगर वो हमको डेफिनेटली शॉक पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से हमारा डिफेंडिंग चल रहा है आजकल, मिडफील्ड हमारा इजीली बाईपास हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो आराम से हमको हर्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है वो भी लिखता है। मेरा प्रोडिक्शन मैं देता हूँ, मुझे लगता है कि हम जाएंगे 2-0 के साथ। अब आप बोलोगे कि भाई इतना सब कुछ बोलने के बाद तू क्लीन शीट के साथ गया। भाई मैं लिवरपूल फैन हूँ, मैं बैक करना चाहता हूँ अपनी टीम को, तो मैं 2-0 के साथ जा रहा हूँ। आई होप कि एकितिके और फ्लोरन वर्ड्स दोनों अवेलेबल हो, दोनों स्टार्ट करें ना, तो आप कह लो कि दोनों के कूल आ जाए। तो ये मेरी लाइनअप मैंने बता दी, ये मेरा प्रोडिक्शन मैंने बता दिया। आपको क्या लगता है, क्या बर्नली है ना हमारे सामने कोई अपसेट बना सकता है या नहीं, या फिर हम फिर से एक अच्छे विनिंग रन के तरफ जा सकते हैं। अनबीटन तो हम हैं, मगर विन नहीं आ रही है भाई। तो इसलिए आपको जो भी लगता है प्लीज कमेंट में लिखना, और फॉलो कीजिए ऑनेस्ट फुटबॉल टॉक के लिए। कोई नॉनसेंस नहीं, कोई ज्यादा नॉइज नहीं। अगर आपको ऐसे शांत टाइप का फुटबॉल का कंटेंट पसंद है, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।